हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें मनकी तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और आपके जो एग्जामिनेशन है उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा था। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को हम किस और नाम से जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते थे, आपको ये बात पता ही है। तो इसका सही उत्तर तो बी हो जाएगा। वैसे हम इसको और भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा हमारा आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी कह रहा है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो शहर था वो हड़प्पा नामक स्थान पे था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते थे। और ज्यादातर बस्तियां जो हड़प्पा सभ्यता की मिली थी वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। और हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी वैदिक सभ्यता जिसे हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ए और सी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले का सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के का पालतू जानवर नहीं था। तो देखिए, जब आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर कौन कौन से मिले थे। भेड़ मिला था, बकरी मिला था, भैंस मिला था, सुअर मिला था। सुअर, जिस जंगली सुअर को वरहा भी कहते थे। कहीं भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में गाय का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था। तो गाय हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर नहीं थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजातियों के पशुओं की हड्डी मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता में बच्चों कौन कौन से पशुओं की हड्डियां मिली थी? तो वरहा जंगली सुअर की हड्डियां मिली थी, बिल्कुल सही बात है। घड़ियाल की भी हड्डियां मिली थी, हिरण की भी हड्डियां मिली थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही उत्तर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं भी तैयार करते कोई दिक्कत नहीं, अगर वो बच्चे आराम से इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख ले तो क्या होगा, आपका ना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू जो आपके दिमाग में एक बार ही याद हो जाते हैं, तो याद ही रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल कौन सा था। तो देखिए बच्चों, हरियाणा में जो स्थल पाया गया था वो था हमारा बनावली। ठीक है, कालीबंगा तो आपका राजस्थान में था, और लोथल जो था बच्चों आपका गुजरात में था, और सोरतुगई कहां पे था? अफगानिस्तान में। सोरतुगई क्यों फेमस था? बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने। सोरतुगई अपने नहरों के लिए, नहरों के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन देखिए पांचवा उसी से, सोरतुगई से। सोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो सोरतुगई जो था बच्चों हड़प्पा सभ्यता का, ये अफगानिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोरतुगई क्यों फेमस था? अपने भाई अपने नहर नहर यहाँ पे पाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले? तो बच्चों, जलाशय क्या होते हैं? जलाशय जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। आपको पता ही है हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर जो बस्तियां पाई गई थी वो उष्णकटिबंधीय इलाके थे, तो वहां पे पानी को स्टोर किया जाता था। तो धोलावीरा जो है हमारा, यहाँ पे जलाशय मिले थे। क्या मिले थे बच्चों? जलाशय। धोलावीरा जो हमारा गुजरात में था। कहां पे था बच्चों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी छठे का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल। तो सब इस हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहां पे हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पे थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही पूछता कि सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? अनूठी विशेषता मतलब सबसे अच्छी खासियत क्या थी? तो यहाँ पे ना हड़प्पा सभ्यता में जो नियोजित जल निकास प्रणाली थी, नालों का निर्माण जो ग्रिड पद्धति से हुआ था, ठीक है,
जो मतलब गंदा जो जल होता था, आज के भी देखा होगा अपने आधुनिक शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली का जो सिस्टम है, सीवर का सिस्टम है, उस तरह का सिस्टम पाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? मैंने बताया था सिंचाई के लिए कुएं या जलाशय का यूज होता था, तो मोहनजोदड़ो में अकेले लगभग पुरातत्वविदों को 700 कुएं मिले थे। कितने कुएं मिले थे बच्चों? 700। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पे मिला है? तो विशाल स्नानागार क्या था? एक आयताकार दुर्ग। देखिए मोहनजोदड़ो की बस्तियों को, हड़प्पा की बस्तियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? दो। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, जिसे हम दुर्ग कहते हैं इतिहासकार। एक बड़ा था लेकिन नीचे था, जिसे निचला शहर कहते हैं। निचले शहर में तो लोग रहते थे, पर दुर्ग पे क्या थे? विशिष्ट संरचनाएं मिली थी। उनमें से एक विशिष्ट संरचना थी विशाल स्नानागार। स्नानागार एक आयताकार संरचना थी बच्चों, जिसके उत्तर में और दक्षिण में क्या थी? सीढ़ियां थी नीचे उतरने के लिए। और जिप्सम का प्रयोग करके पानी का इसमें क्या करा जाता था? रोका जाता था। इसके चारों तरफ क्या थे? कमरे थे, और एक कमरे में क्या था? कुआं था। एक कमरे में क्या था बच्चों? कुआं था। तो वहां से क्या करा जाता था? इस स्नानागार में, उस कुएं से क्या करा जाता था? पानी लाया जाता था। इसके बारे में आपको मैंने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ठीक है। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर था? तो वो था मोहनजोदड़ो पे। कहां पे था बच्चों? मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, यह वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है वीडियो को तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो में किसी तरह की कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। ताकि हम उन गलतियों को अपनी अगली वीडियो में सुधारें। और हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप हमारा किसी भी तरह से मदद चाहते हैं, हमसे कोई पर्सनल मदद चाहते हैं, तो आप हमें, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 70 42 38 73, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की सुविधा चाहिए। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो बच्चों, मिस्र में जो विशाल पिरामिड थे वो राजकीय सभाधान थे। क्या थे बच्चों? राजकीय सभाधान। वहां पे राजा महाराजाओं के शवों को दफनाया जाता था, और उनके साथ उनकी कीमती चीजों को भी दफनाया जाता था। ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। फ्यांस से बनी लघु पात्र। देखिए लघु पात्र क्या होता है? बर्तनों को कहते हैं। और फ्यांस क्या था? कीमती बर्तन थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। तो किस हड़प्पा स्थल पे नहीं मिले? तो देखिए फ्यांस के जो लघु पात्र थे बच्चों, हड़प्पा की बड़ी बस्तियों में तो मिले, पर छोटी बस्तियों में नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की बड़ी बस्तियां, हड़प्पा तो थी मोहनजोदड़ो भी थी, पर कालीबंगा बड़ी बस्तियां नहीं थी। ठीक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए, जो मनके होती थी उनको बनाने के लिए कार्नियल, अच्छा ये नेस्पर नहीं है, मिसप्रिंट है, जैस्पर होना चाहिए था। जैस्पर, स्फटिक, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनके बनाने के लिए कार्नियल, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टराइट जैसे सेल खड़ी जैसे पत्थरों का यूज किया जाता था। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले थे। तो मनके जो बनाए जाते थे उनमें छेद करने के उपकरण मिले थे आपके चनोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा वासी हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा के लोग सोना जो है अपना दक्षिण भारत से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे बच्चों? दक्षिण भारत। आपने मूवी देखी होगी केजीएफ, वहां पे केजीएफ मूवी में देखा होगा सोना, ठीक है, कोलार गोल्ड माइंस जो था वहां से, दक्षिण भारत से। प्राचीन काल, मध्यकाल, हर टाइम पे हमारे देश में सोना जो है दक्षिण भारत से, सोने की इकलौती खान है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 है। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान आपका तांबे का स्रोत था? तो तांबा देखिए, एक तो राजस्थान की खेतड़ी से तो आता ही आता था, और दूसरा ओमान से आता था। तो इस ऑप्शन में आपको ओमान का जिक्र तो नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों?
बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के कौन सी पुरानी सभ्यता थी जिसके साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो आपने अपने चैप्टर में बस चीन की सभ्यता का तो जिक्र नहीं हुआ और आर्य सभ्यता तो बाद में आई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता। कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले थे जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या कितनी थी। तो हड़प्पाई सभ्यता में बच्चों चिन्हों की संख्या लगभग 250 से 300 के 375 से 400 के करीब थी। और हड़प्पा की लिपि बच्चों कैसे लिखी जाती थी, दाई तरफ से बाई तरफ लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना वैसे। तो अगला ही क्वेश्चन यही है, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी, दाएं तरफ से बाएं तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कई बच्चा आंसर देख लेते तो ये बच्चों ये आंसर गलत होते हैं कई बार, ठीक है, मिस प्रिंट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार घनाकार था। घन कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। हड़प्पा सभ्यता में घनाकार था। और जो बाट होती थी बच्चों वो चर्ट नामक पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बाटों के आकार के ऊपरी मापदंड कौन सी प्रणाली के थे। वापस से सुनिए इस क्वेश्चन को बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के जो ऊपरी मापदंड थे, बाटों के दो तरह के मापदंड थे, ऊपरी मापदंड और निम्न मापदंड। जो ऊपरी मापदंड थे बच्चों वो दशमलव प्रणाली से थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर अगर पूछ लेता आपसे निम्न मापदंड कौन सा था, तो द्विआधारी प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कौन सा नहीं है। धोलावीरा है, कालीबंगा है, बनावली है। तो इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों ये तो है, ठीक है, ये तीनों, इनमें से कोई नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण क्या था। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। तो कईयों का मानना है अत्यधिक बाढ़ वगैरह के कारण। तो कई विद्वान कहते हैं वनों की अत्यधिक कटाई के कारण। इसलिए इसका बच्चों सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। आपका कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का, कनिंघम के भ्रम से। किससे आ जाता है बच्चों, कनिंघम के भ्रम से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा। देखिए सिंधु घाटी जो है एक नवीन सभ्यता है, इसकी घोषणा कब हुई थी विश्व के सामने। तो इसकी घोषणा हुई थी बच्चों 1924 में। कब हुई थी बच्चों, 1924 में, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अत्यधिक सहायता पहुंचाई। मतलब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है। सैलखड़ी की हड़प्पाई मोहरों से मिलती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मोहरों पर जो जानवरों के चित्र मिले थे उनसे मिलती है, बिल्कुल सही बात है। मोहरों पर उत्कीर्ण एक विशेष लिपि से मिलती है, हाँ जी। तो इसके इसीलिए उपरोक्त सभी इन सभी चीजों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, आद्य शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पर कहीं भी इंद्र की नहीं। और इंद्र तो आर्य सभ्यता या हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के, जो कि हमें आगे पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। तो बच्चों यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के लगभग टोटल हमने 27 क्वेश्चन एमसीक्यू देखे हैं। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।